सर जी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा दो ना। ओए सुपर एक्साइटेड, तुझे बेसिक टर्म्स आते हैं अकाउंट्स के? हैं? अगर वो आते हैं ना तभी कर पाएगा तू अकाउंटिंग इक्वेशन। चल जा पहले ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे देख। 1, 2, 3, come on! हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 11th के न्यूमेरिकल्स, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स आने बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहला जो न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करता हूं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक करने के लिए आपको जितने अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए उतने अकाउंटिंग टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। आप ऑर्डर वाइज सारे वीडियोस देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। बस आप ऑर्डर वाइज देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहली टर्म है हमारी असेट। असेट क्या होती है? एनीथिंग विच विल गिव यू, मतलब आप बिजनेसमैन है, एनीथिंग विच विल गिव यू प्रॉफिट और कैश इन फ्यूचर इज योर एसेट। जो भी चीज आपको फ्यूचर में कैश दे या बेनिफिट दे वो आपकी एसेट है। अब कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं आपकी एसेट? फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, डेटर्स। अब मैंने जितने भी नाम लिए हैं इनमें से सारे नाम आपको जल्दी से समझ में आ गए होंगे, लेकिन डेटर्स आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूं सारे नाम फिर, और उसके बाद मैं डेटर्स आपको बताता हूं। कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स एंड डेटर्स। डेटर्स मैंने सबसे लास्ट में बोला है क्योंकि डेटर्स मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब ये डेटर्स क्या भला है बच्चों? डेटर्स का मतलब आपके वो कस्टमर्स जो आपसे क्रेडिट पे परचेज करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। वो कहते हैं हम बाद में दे देंगे। ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं देंगे, बट वो आज आपसे क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, पैसा देंगे 3-4 महीने के बाद। तो वो हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि एसेट की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जो भी चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे या कैश दे वो आपकी एसेट है। तो डेटर भी तो, कस्टमर भी तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 2-3 मंथ्स में पैसे दे दूंगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। एक मेरा फ्रेंड है बिजनेसमैन, मैं उसके साथ बैठा हुआ था उसकी शॉप पे। उसकी शॉप के सामने से एक पर्सन जा रहा था, तो वो मुझसे कहने लगा सर देखो मेरे 20 लाख जा रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा अरे ये तो इंसान है। तो उसने बोला कि सर इसने मुझसे 20 लाख का क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है और पैसे आजकल दे नहीं रहा है, थोड़ा लेट कर रहा है, दे देगा, तो इसलिए मैंने बोला कि ये 20 लाख जा रहे हैं मेरे। तो बेसिकली आप किसको 20 लाख जा रहे हैं मतलब क्या? वो एसेट जा रही है आपका। एसेट में ही तो आपका इंटरेस्ट होता है। आप सोचिए कि जिस इंसान से 20 लाख लेने हैं, अगर वो ईयरफोन लगा के कान में गाने सुनते हुए जा रहा है और पीछे से ट्रक आ रहा है, तो क्या आप बचाएंगे नहीं उसे? आप उससे अगर हेट भी करते हैं क्योंकि पैसे नहीं दे रहा था बहुत दिनों से, आप उससे नफरत भी करते हैं, तब भी आप उसे बचाएंगे। तो वो आपकी एसेट है, इसलिए आप उसे बचाएंगे। तो डेटर्स यानी कस्टमर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो आपके एसेट्स हैं। ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है, क्योंकि यही वाला पॉइंट निकल जाता है जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लेकिन अगर आपको असेट्स लर्न नहीं हुए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके पहले आप असेट्स सारे माइंड में बिठा लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए लायबिलिटीज की तरफ। चलिए अब हम करते हैं लायबिलिटीज। बच्चों लायबिलिटीज का मतलब होता है बोरोइंग्स, मतलब कर्ज। तो लायबिलिटीज में हर वो चीज जो आपको कर्ज की तरह दिखती है वो लायबिलिटी है। आपको कुछ भी पैसा किसी का देना है वो एक लायबिलिटी है, जैसे लोन, जैसे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स बिल्कुल डेटर्स का ऑपोजिट है। क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन जिसको आपको पैसे देने हैं, आप उससे क्रेडिट पे परचेज करके लाए हैं और आपको उसको पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर को पैसे देने हैं। लोन लिया है आपने, बैंक को पैसे देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लोन की तरह होता है, वो भी पैसे आपको देने हैं। किसी से बोरो किया हुआ है वो भी आपको पैसे देने हैं। तो ये सब लायबिलिटीज के एग्जाम्पल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लायबिलिटीज का कैपिटल। अब यहां पे कैपिटल में बच्चे फंस जाते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी कैसे है। पहले तो आप कैपिटल का मतलब समझिए। कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस।
जैसे ही मैं बोलता हूं कि मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस, तो बच्चे कहते हैं ये तो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट तो एसेट होनी चाहिए। बात भी सही है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट होनी चाहिए। बच्चों, इन्वेस्टमेंट एसेट होनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। बिजनेस अगर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो वो एसेट ही है, बट ये पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो आप कहेंगे तो दोनों बातें अलग हैं क्या? बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है? बिल्कुल, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अकाउंट्स में बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट एंटिटीज माना जाता है। जैसे एक बेटे ने अपने पापा से पैसे बोरो किए हुए हैं, तो सारी दुनिया को बोलता है कि मुझे अपने पापा के पैसे वापस लौटाने हैं। तो कोई कह सकता है कि क्या तेरे पापा के पैसे और तेरे पैसे डिफरेंट हैं, तुम तो एक ही हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे तो लौटाने हैं। तो बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है। बिजनेस बेटा है बिजनेसमैन का, उसने कैपिटल ली हुई है, बिजनेसमैन ने कैपिटल दी हुई है बिजनेस को, तो वो बिजनेस के लिए बिजनेस बेटा है। आप याद रखिए, बिजनेस बेटा है बिजनेसमैन का। तो बिजनेस के लिए कैपिटल एक लायबिलिटी है, वापस करने हैं पैसे, ठीक है? बिजनेसमैन को पैसे वापस करने हैं, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। तो आपको लग रहा होगा कि बिजनेस कोई इंसान है। आप अकाउंट्स पढ़ते वक्त आप ऐसे ही समझिए कि बिजनेस कोई इंसान है। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने बोरो किया हुआ है बिजनेसमैन से पैसा, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस के एंगल से वो लायबिलिटी है, और सारे अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो बिजनेस के एंगल से बनाते हैं, बिजनेसमैन के एंगल से नहीं बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं वो बिजनेस के एंगल से बनाते हैं, बिजनेसमैन के एंगल से नहीं, ठीक है? तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज लर्न है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी? अगर आपको वो लर्न है तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे जाइए। पहले आप असेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त असेट्स एंड लायबिलिटीज आपको परेशान करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए सबसे पहले। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है ये ट्रांजैक्शंस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी उसके दो इफेक्ट्स होंगे। हो सकता है वो दो इफेक्ट एक ही साइड पे आ जाएं, या फिर दोनों इफेक्ट इस साइड आ जाएं, या फिर एक इफेक्ट इधर और एक इफेक्ट इधर, लेकिन दोनों इफेक्ट इक्वल अमाउंट के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका कोई ना कोई इफेक्ट इस साइड या उस साइड आएगा, और दो इफेक्ट होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, पहली ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो कैश लेके आ गया है बेटा अपने पापा से 1 लाख। तो 1 लाख कैश है हमारे बिजनेस में, ये हमारी एसेट है। और मैंने अभी बताया था कि जो पैसे बेटे ने पापा से लिए हैं उसके लिए वो लायबिलिटी है। तो कैपिटल है वो, और कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। तो कैपिटल में भी लिखेंगे 1 लाख। तो यहां पे वो चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि दो इफेक्ट होंगे, दोनों इफेक्ट एक ही साइड हो सकते हैं, या एक असेट्स में और एक लायबिलिटीज में। तो +1 लाख एंड +1 लाख दोनों साइड इक्वल इफेक्ट जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है हमारी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 के गुड्स यानी स्टॉक खरीदा है उधार। तो 50,000 के स्टॉक्स, गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। 50,000 का स्टॉक आपने परचेज किया है, लेकिन क्रेडिट पे। अब याद कीजिए आप कि जिससे आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। तो 50,000 की लायबिलिटी भी आपके ऊपर हो गई है। तो बच्चों, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके दो इफेक्ट क्या हुए हैं कि एक तो एसेट इंक्रीज हो गई है 50,000, और एक आपके ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कर्ज हो गया 50,000 का। तो दो इफेक्ट हो गए हैं। अब हम जरा इसको टोटल करते हैं। इस टोटल को हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन।
तो ये 1,50,000 का स्टॉक। प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारा? 1 लाख का कैश है, 50,000 का स्टॉक है और 1 लाख कैपिटल है और 50,000 का हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि हमने स्टॉक क्रेडिट पे परचेज किया था। चलिए अब हम करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 ऑन कैश, या कैश नहीं भी लिखा है। जिस ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है। तो 10,000 के स्टॉक और परचेज किए हैं और कैश में परचेज किए हैं, तो कैश कम हो जाएगा। दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे आ गए, असेट साइड पे। तो अब हमारा कैश 90,000 रह गया और स्टॉक इंक्रीज होके 60,000 हो गया। और न्यू इक्वेशन, लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं आया है। आप हर लेवल पे चेक कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं कि वो सही है या गलत। देखिए इस साइड का टोटल भी 1,50,000 और इस साइड का टोटल भी 1,50,000, दोनों साइड का टोटल हर लेवल पे इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, बस इतना लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। अब आप सोच रहे हैं कि 20,000 के गुड्स बेचे हैं तो प्रॉफिट में नहीं बेचे, या कितने प्रॉफिट में बेचे हैं वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, बट मैं इजी टू टफ चल रहा हूं, इसलिए मैंने अभी रेट टू रेट बेचा है। वो हमारा कोई फ्रेंड होगा जिसको हमने रेट टू रेट गुड्स बेच दिए हैं 20,000 के। तो 20,000 के गुड्स चले गए और 20,000 कैश आ गया है। अगर ये हमने क्रेडिट पे बेचा होता तो डेटर्स आ जाते, क्योंकि डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, बट क्वेश्चन में लिखा नहीं है कुछ तो हमने अज्यूम कर लिया ये कैश है। 20,000 का स्टॉक चला गया, 20,000 कैश इंक्रीज हो गए। इसके भी दोनों इफेक्ट एसेट साइड पे आ गए। और अभी भी टोटल 1,50,000, यहां का भी टोटल 1,50,000। अब ट्रांजैक्शन करते हैं हम। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड टू ए ऑन क्रेडिट, या ए लिखा है तब भी आप समझ जाइए क्रेडिट पे है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू ए, गुड्स बेचे हैं 10,000 के ए को और कुछ लिखा नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, ये याद रखिए आप। तो 10,000 के गुड्स चले गए और जिसको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं वो याद कीजिए कस्टमर जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हमारी एसेट है जब तक वो हमें पैसे नहीं दे देता। तो डेटर्स 10,000 अब यहां तक टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल अभी भी 1,50,000 है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा इजी लिया है इसलिए 1,50,000 आ रहा है, वरना टोटल चेंज होते रहते हैं बट इक्वल रहते हैं दोनों साइड। तो बच्चों ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपके सामने। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको जिसमें प्रॉफिट भी होता है और जिसमें कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा स्पेस कम छोड़ा है यहाँ पे। ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, तो कैश असेट में 1 लाख आ गया और जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बेटे के लिए तो लायबिलिटी है, तो कैपिटल है 1 लाख, ये लायबिलिटी है। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में था। यहां स्टॉक इंक्रीज हो गया, सेम ले लेते हैं 50,000 और 50,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए क्योंकि जब हम किसी से उधार परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है। ये न्यू इक्वेशन। अब
थर्ड ट्रांजेक्शन में हम सिमिलर ले लेते हैं, अमाउंट चेंज कर लेते हैं। 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो 20,000 का स्टॉक और इंक्रीज हो गया है और 20,000 कैश डिक्रीज हो गया है। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपका कैश कम हो जाता है, लेकिन हाथ में बहुत सारे बैग होते हैं, पॉलीथीन होती हैं, जिनमें कैरी बैग्स में आपके एडिडास, ली कूपर, लीवाइज ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं। अब 70,000 का स्टॉक आपके पास है, 80,000 कैश पड़ा है और 1 लाख कैपिटल है और 50,000 का आपको क्रेडिटर्स को पैसा देना है, या एक लायबिलिटी है। न्यू इक्वेशन। चलिए अब हम गुड्स बेचेंगे लेकिन प्रॉफिट में। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 15,000, 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचे हैं। तो 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचे हैं। किसको बेचे हैं लिखा नहीं है तो हम कैश मान लेते हैं। 15,000 कैश आ गया, गुड्स 10,000 के कम हो गए, कितना प्रॉफिट हुआ 5,000। अब आपको याद रखना है कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होगा उसे हम कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन या लॉस या एक्सपेंस होगा उसे हम कैपिटल के साथ ट्रीट जरूर करेंगे। फिर से बोल देता हूं, कोई भी गेन, कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस कैपिटल में ट्रीट जरूर करना है। तो अभी आपको 5,000 का गेन हो रहा है, ये गेन आप 5,000 का प्लस कर देंगे कैपिटल में। तो अभी ये 95,000 आपका कैश हो गया, 60,000 आपका स्टॉक हो गया, 1,05,000 आपकी कैपिटल हो गई और 50,000 क्रेडिटर्स हो गए। अगर हम टोटल की बात करें तो अभी तक टोटल 1,55,000 बन रहा है, यहाँ पे भी 1,55,000 बन रहा है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000 टू बी ऑन क्रेडिट। बी को सेल किया है 20,000 का 25,000 में। तो अब जब किसी का नाम लिखा होता है तो क्रेडिट पे ही होता है वो, चाहे क्रेडिट वर्ड लिखा है या नहीं। बच्चों याद रखना, अगर ट्रांजैक्शन में किसी का नेम लिखा है, क्रेडिट वर्ड है या नहीं है, वो क्रेडिट ही होता है। तो 20,000 के गुड्स 25 में सेल किए हैं और जिनको हम उधार बेचते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। जो हमारे कस्टमर्स हमसे उधार लेके जाते हैं वो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे। एनीथिंग विच विल गिव यू बेनिफिट और कैश इन फ्यूचर इज योर एसेट। अब इस ट्रांजैक्शन में भी आपको 5,000 का गेन है, ये मिला नहीं है, फिर भी हमें अकाउंट्स में इसे शो करना होता है। तो 5,000 का गेन कैपिटल में प्लस, तो कैपिटल इंक्रीज होके 1,10,000। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐड क्यों किया है, अभी तो 5,000 मिला नहीं है। अकाउंट्स बनता है एक्रूअल बेसिस पे, मतलब अगर कोई चीज अकर हो गई है तो आप उसे शो करेंगे चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं। एनी इनकम विच हैज अर्न्ड विल बी शोन इन कैपिटल अकाउंट वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। तो बच्चों ये तो हो गए हमारे गुड्स के एग्जाम्पल। अब एक और ले लेता हूं मैं। पेड रेंट 10,000, रेंट दिया है मकान मालिक को फैक्ट्री का 10,000, तो ये आपका एक एक्सपेंस है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कोई भी लॉस या एक्सपेंस कैपिटल में से जरूर माइनस होगा, कोई भी गेन कैपिटल में जरूर प्लस होगा। अभी आपने रेंट पे करा है मकान मालिक को 10,000, तो आपका कैश और कम हो गया, 85,000 रह गया है। आपका स्टॉक 40 पहले से ही है, 25,000 के डेटर्स भी हैं जिनसे पैसा लेना है। कैपिटल आपकी 1 लाख रह गई है और 50,000 आपको क्रेडिटर्स को देने हैं। दोनों साइड का टोटल 1,50,000 बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। 1,50,000 इधर का भी टोटल है और 1,50,000 इस साइड का भी टोटल है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन करने हैं ये, लेकिन इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चंस हैं, इनको ढंग से करना है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं।